हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा अपना यूट्यूब चैनल इसरोर एजुकेशनल एकेडमी में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसका एक टॉपिक है अनुसूची, भाग एवं अनुच्छेद, जिसे इंग्लिश में शेड्यूल, पार्ट और आर्टिकल बोलते हैं। शेड्यूल ऑफ इंडियन पॉलिटी या इंडियन पॉलिटी, पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी और आर्टिकल ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो हम सबसे पहले अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं, एक एक कर पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके भाग के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अनुसूची होंगे, आर्टिकल ऑफ इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान के कितने सारे अनुसूची हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आया कि अनुसूची, तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के 12 अनुसूची है। तो ये भी आएगा कि शुरू में क्या था, जब संविधान बन रहा था तो शुरुआत में कितना था? शुरुआत में 8 अनुसूची थी। पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुसूची बनाए गए हैं? तो 8 अनुसूची बनाए गए थे, पर अभी कितने हैं? 12। तो देखिए, जो कि 12 है सभी के बारे में देखते हैं। प्रथम अनुसूची में किस विषय के बारे में बात किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो संघ है, जो कि यूनियन होता है, एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया। केंद्र सरकार एवं राज्य के जितने भी क्षेत्र हैं अंदर में, इनके बारे में बताया जाता है। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? तो जितने सारे शपथ लिए हैं, पद ग्रहण किए हैं, उनके बारे में, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी सांसद, सभी विधायक, जितने भी हैं, सभी के वेतन के बारे में, भत्ता के बारे में एवं पेंशन के बारे में बात किया गया है। तो नॉर्मली हम ये देखेंगे कि जितने सारे हमारे देश को चलाने वाले अधिकारी पद बनाए गए हैं, उनके क्या वेतन के बारे में पूछा जाएगा कि दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? तो वेतन, भत्ता एवं पेंशन। तीसरी अनुसूची में तो ये सब हो गया, जितने सारे सांसद हैं, विधायक है, क्योंकि संसद से ही कोई एक प्रधानमंत्री होता है, विधायक से ही कोई एक क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है, मंत्रियां होते हैं। तो जितने सारे मंत्री, संसद, विधायक, सभी को शपथ के बारे में, जो कि शपथ लेते हैं एवं प्रतिज्ञान करते हैं, प्रतिज्ञा जो कि प्रतिज्ञान करते हैं, उनके बारे में किसी में बताया गया? अनुसूची 3 में। पूछा जाएगा कि प्रतिज्ञा ओथ से रिलेटेड कौन अनुसूची में है? तो अनुसूची 3 में। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में राज्यसभा, जो कि संसद के ऊपरी सदन को बोला जाता है राज्यसभा। अब जानते होंगे कि संसद के ऊपरी अपर कोर्ट को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा में सीट कैसे बटेगा, किस आधार पर बांटना है, किसको किस पद देना है, किस आधार पर नियुक्त करना है, उसको क्या चौथी अनुसूची में पढ़ा गया है। शेड्यूल, चौथी शेड्यूल में। 5वीं शेड्यूल में तो एसटी एसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के स्पेशल प्रावधान के बारे में, उसके प्रशासन के क्या प्रावधान रहेगा, उनको नियंत्रण कैसे करना है, देश में विकास, क्योंकि जानते हैं कि देश में क्या होता है? सभी को विकास करना है, सबके विकास। इस आधार पर एसटी एसी के बारे में क्या हुआ? विशेष रूप से प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में लिखा गया। किसमें? अनुसूची 5 में, मतलब 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जिनमें शेड्यूल ट्राइबल जनजाति, जो जंगल में रहते हैं, उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया। किसमें? अनुसूची 6 में। 7वां अनुसूची में सूचियां के बारे में बताया गया है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। 3 सूची होता है। क्या क्या होता है? संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। 3 तरह का सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जिससे केंद्र नियम बनाए, संघ सूची बोलते हैं, राज्य नियम बनाए उसे राज्य सूची बनते हैं, एवं समवर्ती सूची, जो कि दोनों बनाते हैं, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों। इसे डिटेल हम आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे।
जब हमें सूची के बारे में पढ़ना होगा तो चलिए आठवीं अनुसूची में क्या पढ़ना है? भाषा के बारे में। भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो भारतीय संविधान के तहत शुरुआत में 14 भाषा को क्या किया गया था? मान्यता दिया गया था। भारत में कितने भाषा? 14 भाषा। पर वर्तमान समय में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। तो जो बाकी 8 भाषाएं हुए बाद में जोड़ा गया है। पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितने भाषा मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषा। शुरुआत में कितने भाषा मान्यता थे? जब संविधान बना था तो 14। इस प्रकार 14 भाषा कौन कौन? तो हम इसे यहाँ पर नहीं, पर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब भाषा के आगे टॉपिक आएगा इंडियन पॉलिटी में, तब पढ़ेंगे कौन कौन भाषा शुरुआत में थे, कौन कौन भाषा को जोड़ा गया। क्योंकि 22 भाषा हुआ कब? जब कुछ और जुटा इसमें तब। ठीक है, तो यहाँ यही याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। विषय है भाषा। देखिए अब ये भी हम देखें कि शुरुआत में 8 अनुसूची थे, जो कि 8 अनुसूची हम देख लिए। तो ये सब जितने अनुसूची है क्या किया गया है? बाद में जोड़ा गया है। तब क्या हो गया? 12 अनुसूची हो गया। 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? तो 9वीं अनुसूची में संघ राज क्षेत्र है, इसी से संबंधित बताया गया है क्या? कि भूमि सुधार एवं जमींदारों का उन्मूलन, क्योंकि पहले जमींदार थे, उन्हें उन्मूलन से संबंधित रूल नियम बताया गया है। कौन अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। मतलब कि एक दल के सदस्य दूसरे दल में जाता है तो उसे कुछ नियम के तहत बताया गया है। एक सांसद दूसरे सांसद में जाता है, एमपी जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी मैंने क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दल बदल कानून इन लोगों से रिलेटेड है कि जितने भी एमपी एमएलए है या कोई सदस्य है, वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो कुछ नियम लगते हैं। वो नियम किसमें बताया गया? अनुसूची 10 में। 11वीं अनुसूची में पंचायत। पूरे भारत में एक एरिया को पंचायत कहा जाता है। उस पंचायत को शक्ति क्या होगा, उसे कैसे नियंत्रण किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, इसके बारे में अनुसूची 11 में बताया गया है। अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं की शक्ति और नियंत्रण। इतने सारे हम लोग पढ़े। तो देखें कि हम 9, 10, 11, 12 ये अलग से जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया है? तो इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन, मैंने पहली बार मीटिंग बैठा कि चलो इसमें हम क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। किसमें? संविधान में। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, तो 10वां अनुसूची जोड़ा गया। 10वां अनुसूची दल बदल कानून 1985 से शुरू हुआ है कि दल बदल का क्या नियम होगा। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ है, तब जोड़ा गया है क्या? कि पंचायत की शक्ति क्या होगा, नियंत्रण कैसे किया जाएगा पंचायत पे। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 92 में जोड़ा गया है। इस तरह हम एक छोटे से टॉपिक अनुसूची के बारे में देख लिए। अब चलिए हम इसमें भाग के बारे में देखते हैं। अब चलिए इसमें हम भाग के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, माने भारतीय संविधान के भाग है एवं उससे संबंधित अनुसूची। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रथम भाग में किसके बारे में लिखा गया है। प्रथम भाग में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। और अनुसूची में कितना? 1 से 4 तक। ठीक है, इसमें भी पहले भाग याद करेंगे। एक भाग में क्या दिया हुआ है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। कहां से कहां तक? अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 4 तक। भाग दूसरा में क्या दिया हुआ है? नागरिकता। क्या है? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के बारे में किसमें? भाग दूसरा में, जो कि अनुच्छेद कितना से? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। भाग तीसरा में मूल्य अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद
12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक एवं अनुच्छेद भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 36 से 51। मतलब अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच राज्यसभा के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया कि नीति निर्देशक तत्व में क्या है। तो इतने सारे अनुच्छेद में लिखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं कि 4 के क, ये बाद में जोड़ा गया है। 4 के क जिसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य। देखिए यहाँ पर मूल्य अधिकार था और यहाँ मौलिक कर्तव्य है। 51 के क में भी बोल सकते हैं, 51 के ए में भी बोल सकते हैं, जैसे भी। फिर है 5वां भाग में क्या है? संघ। संघ जो कि क्या होता है? यूनियन, द यूनियन। कितना है? तो 52 अनुच्छेद से लेकर 151, 52 अनुच्छेद से लेकर 151 अनुच्छेद तक क्या संघ के बारे में दिया है, जो कि केंद्र सरकार से संबंधित है। केंद्र सरकार के जितने नियम होते हैं उन्हें संघ में दिया हुआ है। कितना? 52 से लेकर 151 तक। इसके बाद है भाग 6। भाग 6 में किसके बारे में? राज्य, द स्टेट। द स्टेट राज्य में कितना है? 152 से 237। मतलब अनुच्छेद 152 से लेकर 237 में क्या बताया गया है? तो राज्य में कैसे नियम कानून लगेंगे, क्या होंगे। केंद्र में 52 से 51 बता ही दिए। भाग 7वां में पहली अनुसूची से संबंधित है। पहली अनुसूची से जो कि 238 में केवल बताया गया है। 8वीं में केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित है यूनियन टेरिटरी, उसमें रूल नियम कैसे रहेगा? 239 से 242 तक बताया गया है। तो ये सब अनुसूची है कि इतना से इतना है। जो भी इंपॉर्टेंट अनुसूची होगा हम फिर इसके 1 बाय 1 लिख करके इसके बाद बताएंगे। पहले हम इसे मोटा मोटी याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। 8वीं अनुसूची में हो गया केंद्र शासित प्रदेश। 9वीं अनुसूची क्या है? 243 से कि देखिए 243 के अंदर पाठ है, भाग का भाग, जिसे उप भाग बोला जाता है। मतलब 243 के क, 243 के ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, न। मतलब ऐसे सोचिए तो 15 हुआ है। 15 ठो दिया हुआ है इसमें उप भाग। एवं 9 के क में भाग का काम है। 9 के क में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। तो न तक हो गया था, टवर्गी न तक। 243 के त से लेकर 243 के य तक। और 9 के ख में सहकारिता समिति, कोऑपरेटिव से संबंधित है। कोऑपरेटिव विभाग से संबंधित 243 के य से लेकर 6 तक है। तो इसमें हम मोटा मोटी भाग याद करने की कोशिश करेंगे, कितना भाग में किससे संबंधित है। केवल संबंधित है, ताकि आप इसे अंदाज से आप क्या करें? अनुच्छेद को याद कर सकें। चलिए, भाग 10वां में क्या है? तो एसटी एससी का क्षेत्र से संबंधित बताया गया है 244 में। भाग 11 में क्या है? संघ राज्य के बीच संबंध, जो सेंट्रल होता है एवं राज्य होता है, इसके बीच कुछ संबंध है, कैसे कैसे किस नियम पर कार्य करना है, इससे संबंधित। जिसमें 245 से 263 तक बताया गया है। 12 में वित्त, संपत्ति एवं संविदा, मतलब पैसा से संबंधित, संपत्ति से एवं संविदा, जो संविदा में नौकरी लगता है, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या है? 264 से लेकर 300 अनुसूची। ठीक है। 13 में क्या है? भाग 13 में व्यापार वाणिज्य, जो कि राज्य में व्यापार किया जाता है उससे संबंधित है। हमारे भारत देश के अंदर व्यापार कैसे चलेगा, वाणिज्य दूसरे देश से कैसे संपर्क रहेंगे, वह 301 से 307 तक बताया गया है। अब क्या है कि कुछ सेवाएं भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, कुछ सेवाएं राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, तो उसे क्या 308 एवं 323 में बताया गया। जैसे रेलवे सेवा, जो कि क्या है? संघ द्वारा बताया गया है कैसे सेवा है, तो इसमें बताया गया होगा। 14 के क, देखिए 14 के क है अधिनिकरण, अधिकरण के बारे में 323 तक, यहाँ तक 323 के क ख में होगा। ठीक है। 15 क्या है? निर्वाचन, इलेक्शन,
324 से 329 तक। 16 में क्या है, कुछ विशेष वर्ग, माने विशेष वर्ग जैसे क्या होता है कि एंग्लो इंडियन को कुछ छूट दिया गया है, कुछ विशेष जाति को सीट के आधार पर प्रावधान दिया गया, उसको 330 में 342 जितने राज्यसभा में छूट है, लोकसभा में छूट है सीट पे, इसी से संबंधित होंगे। अब याद रखेंगे जितने भी आरक्षण ST SC या एंग्लो इंडियन से संबंधित हो 330 और 342 के बीच होगा। ठीक है। राजभाषा 17 में क्या है, भाग 17 में राजभाषा 343 से 351 तक। इसके बाद है भाग 18। भाग 18 में क्या है, आपातकाल, इमरजेंसी का रूल, नियम क्या होना चाहिए, 352 से 360 तक। फिर है भाग 19, विविध, मिसलेनियस, मैंने छोटे छोटे रूल को इकट्ठा किया हुआ है, कुछ वहां से रूल कुछ यहाँ से, तो इसे मिसलेनियस रख दिया गया है, विविध, भिन्न भिन्न तरह के छोटे छोटे नियम है। क्या है, 361 से 367 तक। फिर है 20 भाग में संविधान संशोधन, यदि संविधान में कुछ गड़बड़ लिखा गया है उसको सुधारने, क्योंकि समय के अनुकूल परिवर्तन करना हमें जरूरी है, इसे संविधान संशोधन क्या है 368 में बताया गया है, भाग कितना 20 में। और ये सब दो है छोटा छोटा, अस्थायी संक्रमणी कालीन 369 से लेकर 392 तक। फिर है 22 भाग में संक्षिप्त नाम के बारे में बताया, छोटे छोटे पॉइंट, किसके मतलब क्या होना चाहिए, इसके मतलब क्या होना चाहिए, 393 से 395 तक। इस प्रकार सबसे पहले आप पूरे पूरे भाग को याद कर लेंगे कि किस भाग में क्या है पूरे टोटली। इसके बाद क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कैसे याद करना है। तो देखिए इसमें हम इंपॉर्टेंट बतला देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 है जिसका भाग हम 100% याद कर लेंगे, और कुछ को हम अपने से दिमाग लगाकर अनुच्छेद बोलने के लिए अंदाज पे याद रखेंगे कि क्या है, इस पे ज्यादा ध्यान देंगे, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा तो सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे पहले बार उससे पढ़ेंगे। अब इसके बाद चलते हैं अनुच्छेद, क्योंकि हम 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद तक पढ़े, तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे जिन्हें हम देखते हैं, क्योंकि अनुच्छेद में पढ़ेंगे कि अनुच्छेद में क्या हुआ, अनुच्छेद में क्या है, क्योंकि सारा तो हमें इतना अनुच्छेद याद करना हमें संभव नहीं है। हम याद करेंगे क्या, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, इसके बाद और हम देखेंगे। चलिए अनुच्छेद को लिखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम अनुच्छेद से संबंधित पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अनुच्छेद हम देखते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।